नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे आलीशान घर के बाहर मौजूद हूँ जिसका जो गैस का बिल है वो 9 लाख आया और 9 लाख से ज़्यादा है। मैं 9 लाख बता रही हूँ आपको। क्या दिया हुआ है इधर उधर आपने कि खुद ही आप यूज़ करते हैं? लग रहा है जहन्नम को पाइप हमारी तरफ से जा रहा है। मैं तो 25-30 हज़ार कमाने वाला बंदा हूँ। मैं कैसे अफोर्ड करूँ, अपने घर के अखराजात पूरे करूँ या क्या करूँ? इंस्टॉलमेंट 9 लाख की कितनी हो जाएगी? 5 साल में भी अगर इंस्टॉलमेंट करे ना तो 60,000 रुपये महीना बनता है। क्या करूँ मैं, किसके पास जाऊँगा? क्या ये घर है तकरीबन मेरे ख्याल से 2 से 2.5 या 3 मरले का ये घर है, जिसकी एंट्रेंस भी ऐसी है कि सर झुकाकर आपको जो है वो अंदर आना पड़ता है। और अंदर आने के बाद कितना बड़ा इनका किचन होगा, क्या मामलात होंगे, कितने ये घर वाले होंगे या डेली की क्या इनकी कुकिंग होगी, वो सारी आप इस छोटे से किचन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सिंगल जो गैस का चूल्हा है वो पड़ा हुआ है, डबल भी नहीं है, सिंगल है। और जो सिलेंडर है वो भी उन्होंने रखा हुआ है, जिससे ये साबित होता है कि गैस शायद आता ही नहीं है, अगर आता है तो कुछ घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ आता है। गैस वाला तो मुझे यही लग रहा है, कोई गीज़र शीज़र मुझे यहाँ पे लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त, या इसके अलावा कोई और शायद चूल्हा हो तो यहाँ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह ताला का शुक्र। अच्छा, मुझे बताइएगा कि गीज़र लगा हुआ है कमरे में? नहीं, बिल्कुल कुछ और लगा हुआ है? कुछ भी नहीं लगा। गैस कहाँ इस्तेमाल करती हैं आप इतना? ओनली खाने पे। खाने पे क्या बनाती रहती हैं सारा दिन? हस्बैंड के लिए खानी पकाती रहती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक टाइम हंडिया पकती है और 3 टाइम रोटी पकती है बस। तो क्या कितनी रोटियां पकाते हैं? कोई शादी के लिए भी भेजते हैं? 3 मेंबर्स हैं। एक मेरा बेटा है छोटा सा और मेरे हस्बैंड है बस। तो कितनी रोटियां बन जाती हैं? 3 एक टाइम में। 3 रोटियां सिर्फ एक टाइम में? जी। और गैस आती किस टाइम से किस टाइम तक है? ये तो कभी भी चली जाती है, कुछ भी नहीं आइडिया होता। तो कभी अंदाजन हो कि इतने बजे आती है, इतने बजे मैंने खाना बना लेना है? नहीं, कुछ भी नहीं आइडिया, क्योंकि एनी टाइम में चूल्हा नहीं ऑन रखती। क्या वजह बनी है? इतना आपका छोटा सा घर है, एक आपका जो चूल्हा है वो भी सिंगल है, बिल्कुल, उसके ऊपर इतना बिल 9 लाख कितना है? 9,93,540 रुपए। ये मतलब तकरीबन 2 लाख। हाँ, 10 लाख। 10 लाख जी, ये 2 माह का। 1 माह का 9,01,040 आया था, वो भी आया नहीं था, बिल नहीं आया। अच्छा। मैं तो ऑनलाइन पे करता हूँ। अच्छा। मैंने जिस तरह ऑनलाइन पे करने लगा तो 9 लाख, मैं शॉक्ड हो गया एकदम। तो मैं कहा 9 लाख। फिर मैं ऑफिस चला गया, मैं कहा शायद कोई मसला आ रहा है। मैं ऑफिस जाके मैं कहा जरा बिल तो चेक कीजिएगा कितना है। उन्होंने कहा आपका 9 लाख है। मैं कहा 3 मरले का घर है और क्या 9 लाख आ सकता है उसमें? मैं कहा आप भी माशाल्लाह समझदार बंदे बैठे हुए हैं। कहते जी मीटर रीडिंग चली हुई आप। मैंने कहा मीटर रीडिंग कैसे चल गई? क्या दिया हुआ है इधर उधर आपने कि खुद ही आप यूज करते हैं? लग रहा है जहन्नम को पाइप हमारी तरफ से जा रहा है। आग जलाने के लिए। वही ना, मैं मुतलका ऑफिस गया हूँ शमा पे, उनसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट किया कि सर इस पे कोई नज़रसानी करें, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता ये। मैं तो 25-30 हज़ार कमाने वाला बंदा हूँ। मैं कैसे अफोर्ड करूँ, मैं अपने घर के अखराजात पूरे करूँ या क्या करूँ? लेकिन उन्होंने यही बात एक ही कही है कि जी आपके यूनिट्स चले हुए, जमा करवाएं चाहे इंस्टॉलमेंट करवाएं। मैं कहा इंस्टॉलमेंट 9 लाख की कितनी हो जाएगी? 5 साल में भी अगर इंस्टॉलमेंट करें ना तो 60,000 रुपये महीना बनता है। क्या करूं मैं, किसके पास जाऊंगा कहने? फिर मैं उधर चला गया गुरु मांगत रोड ऑफिस, उनके पास गया, उनसे बातचीत की है कि सर ये मुझे बताएं कि ये इशू बना, इसका कोई हल बताएं। मैंने कहा जीएम से मिलते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं मिलने दिया। क्यों, क्या कहते हैं वो? सिक्योरिटी वाले ने मिलने नहीं दिया। सिक्योरिटी वाले कहते हैं जीएम से आपने मिलना क्या करना? मैं कहा सर उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि मेरा गलत बिल आ गया, इस पर कोई नज़रसानी करें, लेकिन उन्होंने नहीं मिलने दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप टोकन लें, बैठ जाए, वेट करें। मैं वेट करता रहा। ठीक है। आधा पौना घंटे बाद बारी आई है, काउंटर पे गया हूँ। मैंने कहा सर ये मेरा मसला है। कह रहे आप इधर क्या लेने आए? आपका मुतलका ऑफिस शमा का। मैं कहा शमा से तो मैं हो आया हूँ, उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इस वजह से मुझे इधर आना पड़ा। कहते जी उन्होंने ही करना जो भी करना। फिर मैंने कहा अब मुझे बताएं कि मैं अब इधर तो आ गया हूँ, किससे मिलूँ? उन्होंने कहा कि जी आप इस तरह करें, वो फलाना ऑफिसर है वो चला गया, मंडे को आए। मंडे को गया, मैं कहा जी वो ऑफिस है, वो आज छुट्टी में है, वो पता नहीं 2 दिन की छुट्टी पे है, वो बाद में आया। बस इस तरह करते करते, गर्मी शदीद कहर की गर्मी थी। मैं, मेरे चाचू भाई, हम
विजिट वगैरह करते रहे हैं, जाके मुख्तलिफ जगह पे गए हैं। तो आपका ये मीटर कब चेंज हुआ? मीटर हमारा चेंज हुआ था जब सारे विजिट किए, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, फिर किसी के रेफरेंस से हम चले गए जोहर टाउन में। फिर उधर जाकर उन्होंने कहा एप्लीकेशन लिखें, आप एप्लीकेशन लिखें कि ये हमारे साथ मसला हुआ है। फिर मैं टोटली एक एप्लीकेशन लिखी, देखा कि हमारा इतना बिल है, ये यूनिट्स हैं, ये पुराने बिल हैं, साथ लगा के दे दिया। वो कहते हैं कि जी आपका मीटर फ्रांसक होगा तो फिर पता चलेगा कि मीटर में क्या इशू है। मैंने कहा ठीक है, फ्रांसक के लिए मीटर चला गया, ठीक है। मीटर जब उधर गया है तो उन्होंने कहा हफ्ते डेढ़ हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी। 2 माह तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। आज जाकर रिपोर्ट थोड़ी सी सुनने में आया, कभी कि चाचू गए थे, भाई गया था साथ, उन्होंने बताया कि रिपोर्ट ये है कि आपके नेगेटिव ही आई, आपके खिलाफ है। मतलब कि वो कह रहे हैं कि आपने इस्तेमाल की है। जी। अच्छा, हो सकता है कि कोई गैस चोरी कर रहा हो? किस तरह चोरी कर रहा हो? ये भी नहीं मुमकिन। चोरी भी मैडम अगर हो रही हो तो 9 लाख की चोरी हो जानी है। अगर आप 24 घंटे 24 घंटे में 8 से 6 से 8 घंटे आती है, ठीक है। अगर आप गैस 24 घंटे भी ऑन रहने देती है ना, 24 घंटे गैस आ रही है, ऑन है, चूल्हा जलाया हुआ है, तब भी 9 लाख बिल नहीं हो सकता। मैं तो क्या बहुत चाहते हैं ज़्यादा आप? मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो है ना वज़ीर आला पंजाब साहब जो है सब हैं, उनसे अपील है कि इस पे नज़रसानी करें, हमारी बात सुने, कोई अपना वफद भेजें, किसी को भेजें हमारे पास, ये खुद तो नहीं आ सकती, कम से कम किसी को भेज दें, आके विज़िट करें। वो सिर्फ ये देखें कि 3 मरले के हमारे घर में 9 लाख बिल आ सकता है। इससे पहले भी आपका इतना बिल आ चुका है? ये कभी भी कितने नहीं महीनों का है ये? सर 1 माह का बिल है। जी 1 माह का। सर्दियों में गैस टैरिफ बढ़े हैं, उस वक्त हमें बिल 12,920 रुपये आया था, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन पे कर दिया। उससे अगला माह में 6500 आ गया, वो भी पे कर दिया। 4800 वो भी पे कर दिया। और अब ये 9 लाख, अभी 9 लाख नहीं जमा हुआ, आया भी नहीं था, तो हम भाग दौड़ लगे। अगले माह को ना 9,93,540 रुपये दोबारा भेज दिया। अभी वो भी नहीं आया, हमने वो भी रीडिंग ऑनलाइन चेक की। अब हफ्ते वाले दिन रीडिंग लेके चले गए हैं, और देखें आप क्या अभी देखें मेरा ख्याल है कि 10 लाख या 11 लाख हो गया होगा। और शमा वाले ये कहते हैं कि हम तो हैरान है कि आपका मीटर नहीं उतार के लेके गए वो। चलें जी, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे। नाजरीन, ये घर है, एक छोटा सा कमरा है और उसके बाद ये बाहर में आ रही हूँ, और ये छोटा सा क्या हम इसको कह लेंगे कि ये किचन है, एक ही इसके अंदर चूल्हा पड़ा हुआ है। देन बंदा बाहर निकल आते है और यहाँ पे जो घर है वो ख़त्म हो जाता है। ये बाहर में इस वक्त इस घर के मौजूद हो, और इस घर का जो बिल है वो तकरीबन इस वक्त 10 लाख रुपए बन चुका है। आखिर किसका कसूर है, कौन इसका जिम्मेदार है? हुकूमत से इनकी अपील है और हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी बात सुनी जाए और इनके सर से ये बोझ उतारा जाए। ये तो 2 टाइम की रोटी खाने वाले लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके। छोटा सा घर है जिसका ये बिजली का बिल और शायद इसका रेंट कितनी मुश्किल से अफोर्ड कर रहे होंगे। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम।